हेलो बच्चों, आज के डेट में हम जो है क्लास 12 मैथमेटिक्स डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4D के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4D के 3 क्वेश्चन हो गए हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है a की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू दिया है 3 -1 1 -3 और b की वैल्यू दिया है 2 1 -1 -2। इसमें कह रहा है देन शो दैट, आपको शो करना है AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A इनवर्स निकालते हैं। तो A इनवर्स निकालने के लिए वही प्रोसेस, A इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 -1 1 और 3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -9 + 1 आ जाएगी -8। ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है a जो है 0 नहीं है, इसलिए इनवर्टियल है। सो a इज इतना है। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले निकालिए C11 मतलब 3 -1 की पावर 1 + 1 into -3 आ जाएगी -3। C12 -1 की पावर 1 + 2 रो और कॉलम तो आ जाएगी 1, ये आएगी -1। C21 की वैल्यू -1, ये आ जाएगा 1। C22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए 2 + 2 आ जाएगा 3। एडजॉइंट वैल्यू देते रख लीजिए -3 -1 1 3 प्लस इसकी वैल्यू होगी -3 -1 1 3। ये वैल्यू इतनी आ गई, ADG की वैल्यू क्या आ गई, इतनी वैल्यू आ गई -3 और -1। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हैं 1/mod A। इसी फार्मूले रखिए -1/8 into -3 1 -1 और 3। A वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, A इनवर्स की वैल्यू जो है हम नोट कर लेते हैं। फिर आप कैसे B इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालते हैं, B इनवर्स निकालते हैं। सेम ऐसे ही कंडीशन पे जब हम B इनवर्स निकालते हैं, तो जब B इनवर्स निकालते हैं तो B इनवर्स की वैल्यू आ जाती है ऐसे, सेम कंडीशन है तो B इनवर्स की वैल्यू आ जाती है, B इनवर्स की वैल्यू 1/3 B इनवर्स की वैल्यू 1/3 -2 -1 और 1 और 2 इतनी वैल्यू आती है। A इनवर्स की वैल्यू और B इनवर्स की, A
इंटू -1/8 -3 1 -1 3, इतनी वैल्यू आ गई। अब इतनी वैल्यू आ गई तो माइनस 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 प्लस 1/24, इसकी वैल्यू लिख लीजिए -2 -1 1 2 और -3 1 -1 3, इतनी वैल्यू आपको लिखते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है इसके मल्टीप्लिकेशन करना, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया गया है, इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, तो इसका रो और इसका कॉलम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/24 करिए 2 3 6 6 + 1 6 + 1 और 2 3 6 6 + 1 और 3 + 2, इतनी वैल्यू आ गई। नीचे वाला क्या निकालते हैं, इसकी वैल्यू जो है 2 + 3, तो 2 + 3 1 + 6, इतनी वैल्यू आ गई। 1 1 2 3 6, इतनी वैल्यू जब आ गई तो इसको लिख सकते हैं 1/24 is 7 5 5 7, इतनी वैल्यू आ गई। B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यू 1/24 7 5 5 7, इतनी वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यू जो है 1/24 7 5 5 7, इतनी हो जाती है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB इनवर्स, AB का इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले AB निकालते हैं, AB की मल्टीप्लाई करिए, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 2 6 और 3 2 6, और फिर उसके बाद जो है +1 फिर 3 1 3 और +2, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 2 + 3 1 + 6, ये वैल्यू आ गई। जब AB की वैल्यू इतनी आ गई तो आप देख सकते हैं 7 5 5 7, इतनी वैल्यू आ गई। जब इतनी आ गई तो इसके बाद AB का वर्ग ले लीजिए, से हो जाएगा 7 5 5 7, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 49 - 25 आ गया 24। जब ये 24 आ गया तो ये क्या करता है, ये वैल्यू क्या होगी, इनवर्टिबल होगी, इनवर्टिबल वैल्यू होगी क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। तो आपका क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 24, तो फिर वही कंडीशन निकालते हैं, जब इनवर्टिबल होगी तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे,
वैल्यू जो होगी 24 होगी, और आपका जो है ए की वैल्यू जो दिया गया है 755, ए बी की वैल्यू 7, इसको निकालिए। C11 में -1 की पावर 1 + 1 इंटू 7 हो जाएगा 7, C12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू 5 -5, C21 C21 इसका मतलब 5 -5, C22 का मतलब है ये वाला वैल्यू तो ये और ये आ जाता है 7। अब इसके क्या है ये लीजिए, ए बी की वैल्यू निकालिए, आएगा 7 -5 7, अब डैश में है इसको लिख सकते हैं 7 -5 7, इतनी वैल्यू आ गई। जब इतनी वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, अब दोनों में क्या करते हैं, गुणा कर लीजिए। ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/24, एड कीजिएगा 7 -5 7, इतनी वैल्यू आ गई। और आपको भी पता है कि इसकी जो वैल्यू है, इसके डी इनवर्स और ए इनवर्स की भी वैल्यू जो होगी 1/25, 24, 7 और 5, ये दोनों की वैल्यू बराबर है। जब वैल्यू बराबर है तो ये क्या होगा, आपका जो है हेंस प्रूव्ड में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स इक्वल टू ए बी का इनवर्स। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। सेम यही कंडीशन आपका एक क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 तो ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका ए की वैल्यू दिया गया है 122 212 221, इतनी वैल्यू दिया गया। सो दैट आपको शो करना है a² - 4a - 5a/3 = 0, इतना पहले शो करना है। तो चलिए हम शो करते हैं। फिर इसके बाद में भी पहले शो करते हैं। चलिए a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू रखते हैं 1 2 2, a = या आप पहले गुणा कर लेते हैं a × a, इसको वैल्यू रखिए 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1, गुणा करते हैं a
इसका रो इसका डिटरमिनेंट, तो गुणा जब कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे आप पहले गुणा करते थे मैट्रिक्स में, वैसे ही गुणा करेंगे। तो ये गुणा करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1 + 4 + 4, 2 + 2 + 4, 2 + 4 + 2, 2 + 2 + 4, 4 + 1 + 4, 4 + 2 + 2, 2 + 4 + 2, 4 + 2 + 2, 4 + 1। इतनी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को जो है सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 9 8 8 8 9 8 8 8 9। इतनी वैल्यू आपकी ए स्क्वायर की आ गई। किसकी आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जब ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई तो इसी इक्वेशन में जो है हम रखते हैं, इसी इक्वेशन में रखिए। इक्वेशन यही है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए 9 8 8 8 9 8 8 8 9 -4। ए की वैल्यू क्या है? 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इतनी वैल्यू है। 5 आई की भी वैल्यू जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतनी वैल्यू जानते हैं। चलिए क्या होगा? 9 8 8 8 9 8 8 8 9 -4 8 8 8 4 8 8 8 4 -5 0 0 0 5 0 0 0 5। चलिए हम घटाते हैं। 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो बनती है क्या वैल्यू? 5 0 0 0 5 0 0 0 5 -5 0 0 0 5 0 0 0 5। जब इतनी वैल्यू कितनी वैल्यू सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू जब घटेगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आपको समझ में आया? जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपकी ये वैल्यू 0 हो गई। लिख लीजिए। आपने वेरीफाई किया कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। ए स्क्वायर -4a × 5a = 0, क्योंकि वैल्यू से आपने पता किया कि जो है इसकी वैल्यू 0 हो गई। फिर चलिए अब आपका इसी की सहायता से ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है। तो जब ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है तो आप क्या जानते हैं? ए इनवर्स इसी में गुणा कर दीजिए। ए इनवर्स तो आपका a² - 4a - 5i3 = ए इनवर्स, इसकी वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी, अब अंदर गुणा करते हैं तो a बनता है a - 4i - 5 a इनवर्स। ये तो वैल्यू बचेगी। जब 5a इनवर्स बचेगा तो आप क्या जानते हैं? इसकी वैल्यू रख लीजिए। a की वैल्यू क्या है? 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -4 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
इसकी वैल्यू है -5a इनवर्स इक्वल टू 0। जब इतनी वैल्यू 0 हो गई, अब इसी में से 4 से गुणा कर लीजिए, क्या आएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इक्वल टू 5a इनवर्स। क्या है 5a इनवर्स। जब इतनी वैल्यू निकाले तो आप देखिए 4 घटा दीजिए, 1 में से 4 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3 होगा। (5a इनवर्स) इक्वल टू हो जाएगा -3 2 2 लिखेगा 2 -3 2 2 2 -3। यही वैल्यू आ गई। तो a इनवर्स की क्या वैल्यू होगी 1/5 -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। यही आपका वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 9 ये सब एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टर्म में पढ़ाया जाएगा। अभी एक्सरसाइज आपकी खत्म है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। थैंक यू।